हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दृष्टि आईएएस की बुक बेसिक न्यूमरेसी ऑन सीसेट चैप्टर नंबर 3 एवरेज एंड परसेंटेज। चैप्टर 3 एवरेज एंड परसेंटेज। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 36। Question number 1. What will be the average age of first 10 natural number? दृष्टि आईएएस बुक ऑन सीसेट बेसिक न्यूमरेसी चैप्टर 3 एवरेज एंड परसेंटेज। हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है एवरेज कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज इज़ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 15 + 20 + 25 + 30 + 40। एवरेज इक्वल टू sum of all observation upon number of all observation. If we add all numbers, then total equal to 130. Number of all observation equal to 5. Then answer will be 26. दृष्टि आईएएस बुक on math exercise question number 1. What will be the average age of first 10 natural number? We all know natural number start from 1. So first 10 natural number equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Average equal to total of all natural number, all 10 natural number equal to 55 upon sum of natural number equal to 10. Answer is 5.5. If we divide 10 to 55 equal to 5.5. Question number 2. What will be the average age of first 10 whole number? We know that whole number start from 0. First 10 whole number is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sum of 10 whole number equal to 45 divided by number of whole number equal to 10. Answer is 4.5. Question number 3. Upasana has got 120, 110, 130, 124 marks respectively in the 4 question paper of general knowledge. If each question paper is of 250 marks, then what will be the average marks she got in each paper? Given marks equal to 120, 110, 130, 124. Average marks equal to total of all marks 484 upon number of question paper 250 में से 120 मार्क्स मिले हैं। इन सबको हम टोटल कर देंगे, 484 हो जाएगा अपॉन 4। आंसर विल बी 121।
average marks she got in each paper is 121 marks. अगर उपासना 121 मार्क्स लेके आती 250 में से हर सब्जेक्ट में, तो इसका एवरेज मार्क्स कितना है? 121 है। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज मार्क्स ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ जयराम क्लास is 52. It is found later that marks of a student is wrongly taken as 28 in place of 88 during the process of finding average marks of a class. Hence, the new average after rectifying the fault will be 30 स्टूडेंट थे, उनके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं? 52। मतलब 1 स्टूडेंट मार्क्स है 52, उनमें से 88 की जगह पे 28 प्लेस हो गया है। अब न्यू एवरेज हमें निकालना है। न्यू एवरेज कितना आएगा? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 30, एवरेज मार्क्स इक्वल टू 52। एवरेज इक्वल टू कितना होता है? सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सम ऑफ ऑल मार्क्स क्या होगा? 52 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा? 1560। 30 स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए होंगे? 1560 आए होंगे। तो टोटल मार्क्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन 28 की जगह पे हमें क्या करना है? 88 प्लेस करना है। 28 माइनस कर देंगे, 88 प्लस कर देंगे, 1620 मार्क्स आ जाएंगे। उसको हम एवरेज निकालना है, इसलिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 54। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एवरेज एज ऑफ राम, श्याम एंड सीता इज़ 28 ईयर्स। Average age of Ram and Shyam is 30 years. If age of Sita's father is double of her age, then what will be the average age of all the four? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तीनों का एवरेज एज दी गई है 28 ईयर्स है, फिर राम और श्याम की एवरेज दी गई है 30 ईयर्स है, फिर सीता के फादर की एज बताई गई है कि वो उसके डबल है। अब हमसे एवरेज एज पूछा है इन 4 का, राम, श्याम, सीता और सीता के फादर। देन आंसर सम ऑफ एजेस ऑफ राम, श्याम एंड सीता 28 इंटू 3, एवरेजेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल इक्वल टू 84 ईयर्स। मगर सम ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 ईयर्स। एज ऑफ सीता इसमें दिया गया है राम, श्याम और सीता, इसमें दिया गया है राम और श्याम की एज। अगर राम, श्याम, सीता की एज को माइनस कर देंगे राम और श्याम की एज से, तो हमें सीता की एज मिल जाएगी। सीता's age is 24 years. Sita's father age is double of Sita age equal to 48 years. Hence, average age of all the 4 is 84 plus 48 upon 4 equal to 33 years. Thank you.